नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि यह कदम राजनीतिक कदम के साथ साथ पाला बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे दल विरोधी कानून से बचने की रणनीति भी शामिल थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल विरोधी कानून कहा जाता है, के तहत किसी सांसद या विधायक को अपनी पार्टी छोड़ने पर सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में टीएमसी के बागी सांसदों के सामने चुनौती थी कि वे ममता बनर्जी का साथ भी छोड़े और अपनी संसद की सदस्यता भी बचाए रखे। इसका समाधान उन्होंने संविधान में मौजूद विलय के प्रावधान के जरिए निकाला। कानून के अनुसार यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। बागी गुट के नेतृत्व करने वाले काकोली घोष का दावा है कि उनके साथ टीएमसी के 2/3 से अधिक सांसद मौजूद हैं और इसलिए इस प्रावधान से उन्हें संरक्षण मिलेगा। नई पार्टी बनाने की बजाय सांसदों ने पहले से पंजीकृत छोटी राजनीतिक पार्टी एनसीपीआई में शामिल होने का रास्ता चुना। वर्ष 2023 में गठित यह पार्टी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र तथा त्रिपुरा और आसाम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय रही है। चुनाव आयोग में यह एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में इसे दर्जा प्राप्त है। एनसीपीआई ने 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन उसका प्रदर्शन काफ़ी सीमित रहा था। रविवार की घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो रविवार को घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। सबसे पहले बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी थे, उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और ओम बिरला को टीएमसी सांसदों से अलग बैठने की उन्होंने एक पत्र भी सौंपा। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एनसीपीआई में विलय करने की बात भी कही और इसके साथ ही साथ उन्होंने एनडीए को औपचारिक समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। इस बीच बागी गुट अब खुद को असली टीएमसी साबित करने की तैयारी में भी है। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने संकेत दिए हैं कि जुलाई में उनका गुट चुनाव आयोग और संबंधित संस्थाओं के समक्ष पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का दावा पेश करेगा। उनका तर्क है कि जब बहुमत सांसद उनके साथ है तो उन्हें ही असली टीएमसी माना जाना चाहिए। वहीं सांसद जगदीश चंद्र वर्मा ने भी लोकसभा अध्यक्ष से इस संबंध में मान्यता देने की बात रखी है। टीएमसी में बढ़ते असंतोष और इस बड़े घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहरा सकता है।